Staff General Qamar Javed Bajwa, Nishan-e-Imtiaz Military, will formally hand over the Pakistan Army Command to Chief of Army Staff Designate General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military. ख़वातीन और हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, हिलाल-ए-इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। पाक फौज की कमान तब्दील, जनरल आसिम मुनीर ने नए सिपह सलार का ओहदा संभाल लिया। GHQ में पुरवकार तकरीब, आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टिक जनरल आसिम मुनीर के हवाले की गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी, फातिहा खानी की। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की सुफरा, अरकान पार्लियामेंट की शिरकत, वफाकी सेक्रेटरी, सिविल हुक्काम और मुख्तलिफ ममालिक के दिफाई अताशी भी शरीक हुए। GHQ बैंड की शानदार परफॉर्मेंस, मुख्तलिफ धुनें पेश की गई। पाक फौज के नए सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर अहम महाजों पर मसरूफ़ अमल, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI खिदमात अंजाम दी। जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडरों में शुमार किया जाता है। उनके क्रेडिट पर कई कामयाब ऑपरेशंस हैं। मैं सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। इमरान खान का हुकूमत को बड़ा सरप्राइज, असेंबलियां तहलील करने का फैसला। जुम्मे को पंजाब, हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी इजलास बुला लिए। हतमी मुशावरत के बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, जिसके बाद 550 से जायद निशस्तें खाली हो जाएंगी। कप्तान आज कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। PTI ने आइंदा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। टिकट प्रोसेस का आगाज। कप्तान की असेंबलियां तहलील करने के ऐलान के बाद पंजाब में खलबली, हुक्मरान इत्तेहाद की नींदें उड़ गईं, नून लीग की टांगें कांपने लगीं। पंजाब असेंबली को बचाने के लिए जरदारी और शहबाज में राब्ते, हमजा ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। इन हाउस तब्दीली समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर। इमरान खान के साथ खड़े हैं, जब कहेंगे सूबाई असेंबली तहलील कर देंगे। परवेज इलाही ने यकीन दहानी कराई, कहा पंजाब असेंबली में PTI और काफ लीग अरकान की तादाद 191 है। अदम एतमाद लाना उनके बस की बात नहीं। असेंबली इजलास जारी हो तो अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। 4 माह से पंजाब असेंबली का इजलास जारी है, इसलिए अदम एतमाद और गवर्नर राज नामुमकिन है। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, 30 जनवरी तक इलेक्शन की घड़ी भी बदल जाएगी। हुकूमत में आने और उसको लाने वाले पशेमान हैं। फजल रहमान के बयान ने उसको रुस्वा कर दिया। दीनी जमात के सरबरा और बेहूदगी की इंतहा। मौलाना फजल रहमान इमरान खान की मुखालफत में अखलाकियात भी भुला बैठे। भरे जलसे में PTI सपोर्टर्स को मुग़ज़्ज़ात। मौलाना फजल रहमान के भरे जलसे में ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा कलमात। मुल्क भर में शदीद एहतजाज। इलेक्शन कमिश्नर के एक जानिबदार फैसले, एक साजिश का हिस्सा बन के, एक माफिया का हिस्सा बन के उसने जो फैसला किया, आज मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूं। इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, इमरान खान का कहा सच साबित हुआ। ज़िमनी इंतखाबात ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस में जुर्माने के खिलाफ अपील मुस्तरद। चेयरमैन PTI को 50,000 अदा करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह की जुर्माने के खिलाफ अपील मंजूर। 10,000 जुर्माना कलअदम करार।
मुतनाज़ा ट्वीट्स, आज़म सवाती का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के सिविल जज ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील बाबर अवान ने इस्तदा की थी आज़म सवाती को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेश ना किया जाए। सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील तलब करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सेक्रेटरी दाखिला से हिदायत लेने का हुक्म। PTI सेनेटर के खिलाफ FIR की तादाद 37 हो गई। फीफा वर्ल्ड कप कैमरून और सर्बिया के दरमियान कांटे के मुकाबले के बाद मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। घाना ने जनूबी कोरिया को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दे दी। ब्राजील ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ 1-0 से फतह समेटी। पुर्तगाल ने यूरुग्वे को 2-0 से हरा दिया। कतर में फीफा आलमी कप 8-4 मैच शेड्यूल। नीदरलैंड और कतर मध्य मुकाबला आएंगे। अहम मार्के में ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे। वेल्स और इंग्लैंड एक दूसरे के खिलाफ सफ़े अरा होंगे। इक्वाडोर और सेनेगाल में भी टाकरा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज से रावलपिंडी में प्रैक्टिस सेशन करेंगी। रावलपिंडी में दोनों टीमों की इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग शेड्यूल। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट जुमेरात से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। मुल्क में सर्दी के डेरे, शिमाली इलाके बर्फ की दबीज चादर से ढक गए। कई मकामात का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से नीचे चला गया। लय -9 के साथ सरतरीन मकाम रहा। मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध बढ़ने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बलाई और मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी। कराची में भी सर्दी बढ़ने लगी। अगले 3 रोज बलोचिस्तान की सर्द हवाएं चलने का इम्कान। एप्पल और ट्विटर में जंग छिड़ गई। एलोन मस्क ने ट्वीट में लिखा, एप्पल ट्विटर को अपने ऐप स्टोर पर ब्लॉक करने की धमकी दे रहा है, ट्विटर पर दबाव डाल रहा है। आईफोन बनाने वाली कंपनी ने ट्विटर पर इश्तिहारात बंद कर दिए हैं। ईरान में महसा अमीनी की मुबैना हलाकत। मुजाहरों में मजीद शिद्दत आ गई। 74वें रोज भी मुजाहरे जारी। मुश्तइल अफराद ने बजरजान में बासेज हेडक्वार्टर्स को आग लगा दी। बहिश्ती यूनिवर्सिटी में तलबा ने क्लासेस और इम्तहानात का बायकॉट करके एहतजाज किया। ऑस्कर इनाम याफ्ता हॉलीवुड अदाकार हैरिसन फोर्ड और हेलन मिरन का अलग अंदाज। दोनों नई मूवी में साथ नजर आएंगे। 1923 का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।